फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, वही हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इस सीरीज़ के बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और देखिए, ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपट नाइपट ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर आपका फार्मा का कोई भी एग्जाम है, तो ये एमसीक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन, देखिए हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन इज यूज्ड एज, ऑप्शन देखिए एंटीपायरेटिक, लोकल एनेस्थेटिक, नेजल डिकंजेसेंट या एस्ट्रिंजेंट। देखिए, ज़ाइलोमेटाज़ोलिन जो होता है ये एक इमिडाज़ोलिन कंपाउंड होता है। इमिडाज़ोलिन मतलब कि इसके अंदर रिंग प्रेजेंट होती है, इमिडाज़ोलिन। तो ये होता है नेजल डिकंजेसेंट होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होता है? नेजल डिकंजेसेंट होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए जो हमारा ये है ज़ाइलोमेटाज़ोलिन है। देखिए, ये इमिडाज़ोलिन कंपाउंड्स में आते हैं। और देखिए, नाफाज़ोलिन भी होता है इसमें, ऑक्सीमेटाज़ोलिन और ज़ाइलोमेटाज़ोलिन। ये क्या है? इमिडाज़ोलिन कंपाउंड होते हैं और एज ए नेजल डिकंजेसेंट इनको यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द हर्ब यूज एज द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन। ठीक है, देखिए डिबॉयसिया, सिंकोना, कॉल्चिसिन, नक्स वोमिका। देखिए, ये एट्रोपिन स्कोपोलामिन जो होते हैं ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आते हैं। तो ट्रोपेन अल्कलॉइड्स वाले ड्रग देख लीजिए आप कौन सी है। तो डिबॉयसिया जो होता है ये ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आता है। ओके, ट्रोपेन अल्कलॉइड्स जो आप लोग पढ़ते हो उसमें आपका बेलाडोना आता है, धतूरा आता है, और इसमें हायोसाइमस आता है, स्ट्रामोनियम आता है, एक डिबॉयसिया आता है और एक कोका आता है। देखिए, इसमें से इन सब की फैमिली सोलानेसी होती है। आपको याद रखना है सोलानेसी, किसको छोड़ के? कोका को छोड़ के। कोका की फैमिली इरिथ्रोजाइलेसी होती है। बाकी बेलाडोना, धतूरा, हायोसाइमस, ट्रामोनियम एंड डुबोजा, इन सब की फैमिली क्या? सोलानेसी फैमिली होती है। ओके, तो अभी आपका आंसर हो गया मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन, ये डुबोइसिया हो गया। डुबोइसिया का सोर्स डुबोइसिया मायोपोरोइड्स होते हैं, सोलानेसी इसकी फैमिली होती है। और इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आप देख लेंगे, जैसे स्कोपोलामिन हो गया, एट्रोपिन होता है, ये सब प्रेजेंट होते हैं और ये एंटीकोलिनर्जिक होता है। ओके, अभी इसका हो गया आपका आंसर ऑप्शन ए, डिबॉयसिया। ओके, अभी और ऑप्शंस देखिए, जैसे सिंकोना दिया है। सिंकोना आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका सिंकोना आता है। किस में आता है? क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है सिंकोना एंड कैम्थोटिका, दो ड्रग आती है। कॉल्चिसिन जो होता है ये कॉल्चिकम से ऑब्टेन होता है। कॉल्चिसिन जो है अमीनो अल्कलॉइड्स में आता है। किस में आता है? अमीनो अल्कलॉइड्स में कॉल्चिसिन आता है, जो गाउट के लिए यूज़ करते हैं ना, गाउट की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, एक्यूट गाउट में कॉल्चिसिन यूज़ करते हैं। नक्स वोमिका जो है आपका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है। नक्स वोमिका, स्ट्रैकनोज नक्स वोमिका इसका सोर्स होता है, लुगानिएसी फैमिली होती है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, आइसोस्मोटिक सोल्यूशन ऑफ डेक्सट्रोज इज, ऑप्शंस देख लीजिए, 0.9% वेट पर वॉल्यूम, 9% वेट पर वॉल्यूम, 5% वेट पर वॉल्यूम या 0.5% वेट पर वॉल्यूम। देखिए, डेक्सट्रोज जो होता है इसका 5% वेट पर वॉल्यूम जो इसकी कंसंट्रेशन होती है वो आइसोस्मोटिक होता है। ओके, आइसोटोनिक बोल दीजिए या आइसोओस्मोटिक बोल दीजिए। अगर आइसोटोनिक हो, आइसोओस्मोटिक हो, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना। तो देखिए, ये 5% वेट पर वॉल्यूम डेक्सट्रोज जो होता है ये आइसोटोनिक होता है। ओके, और देखिए NaCl जो होता है उसका जो होता है ये 0.9% वेट पर वॉल्यूम जो होता है ये NaCl का आइसोटोनिक होता है। ठीक है, NaCl आपसे पूछे तो NaCl का आपको पता ही है 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl आइसोटोनिक होता है। देखिए, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इनमें से जैसे 4 ऑप्शन थे, कौन सा जो आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जो उसमें ऑप्शन में NaCl था आपका, उसमें डेक्सट्रोज था, और एक ऑप्शन क्या था उसमें? बोरिक एसिड था। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन था ओल। तो बच्चों ने क्या करा? NaCl को देखते ही NaCl टिक कर दिया। आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए NaCl यूज़ करते हैं। देखिए, NaCl तो यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है, 0.9% NaCl आइसोटोनिक होता है, बट डेक्सट्रोज भी तो 5% होता है, और बोरिक एसिड भी आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। 1.9% वेट पर वॉल्यूम बोरिक एसिड आइसोटोनिक होता है, आइसोओस्मोटिक होता है। तो ध्यान रखना है,
आपने क्या किया, एक तो NaCl हो गया हमारा, NaCl की कितनी कंसंट्रेशन होगी 0.9% वेट पर वॉल्यूम, डेक्सट्रोज जिसका हो गया 5% वेट पर वॉल्यूम, एंड बोरिक एसिड, याद रखना है बोरिक एसिड को भूलना नहीं है। बोरिक एसिड जो होता है इसका क्या होता है 1.9% वेट पर वॉल्यूम जो होता है ये आइसोटोनिक होता है। ओके, क्लियर है। तो अभी हमारा आंसर हो गया इसका, हमने बता दिया आपको ऑप्शन सी 5% वेट पर वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रेपरेशन ऑफ लाइसोल। लाइसोल जो होता है क्रिसोल विद सोप सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, लाइसोल बोलते हैं। क्रिसोल विद सोप सोल्यूशन इज लाइसोल। तो बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रेपरेशन ऑफ लाइसोल आपने बताना है। ऑप्शन देखिए, कोसोल्वेंसी, कॉम्प्लेक्सेशन, सोल्यूबलाइजेशन या एड्सॉर्प्शन। तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा सोल्यूबलाइजेशन होता है। ओके, आंसर इज ऑप्शन सी, सोल्यूबलाइजेशन आपका आंसर हो जाएगा। सोल्यूबलाइजेशन देखिए, सोल्यूबलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस आर डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, जो वाटर इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं उनको एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट्स की प्रेजेंस में, ये होता है सोल्यूबलाइजेशन। इसका एग्जांपल हमारा हो गया लाइसोल हो गया, क्रिसोल विद सोप सॉल्यूशन लाइसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेकिन सॉल्यूशन इज, ऑप्शन देखिए क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन, क्लोरोजाइलिनोल सॉल्यूशन, बोरिक एसिड सॉल्यूशन या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो डेकिन सॉल्यूशन जो होता है वो होता है क्लोरिनेटेड सोडा सॉल्यूशन होता है डेकिन सॉल्यूशन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हैमर मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो आपका हैमर मिल जो है उसका प्रिंसिपल आप लोगों से पूछा है, इम्पैक्ट, टाइट्रेशन, कटिंग या ग्राइंडिंग। हैमर मिल में होता है इम्पैक्ट होता है, हैमर मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। डिसइंटीग्रेटर का भी इम्पैक्ट होता है, कटर मिल में कटिंग होता है, और जो बॉल मिल होती है और एक फ्लूइड एनर्जी मिल होती है, इनमें क्या होता है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्क्यूरस क्लोराइड इज, ऑप्शंस देखिए कैलोमल, कैरामल, कैलामाइन, कैल्सिट्रायल। कितने सिमिलर से ऑप्शंस हैं देखिए। तो मर्क्यूरस क्लोराइड ध्यान से देखना कैलोमल होता है, कैलोमल को क्या बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स के ऊपर सिंपल क्वेश्चन है ये। तो कैलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। ओके, ध्यान रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कैलामाइन जैसे आपको वो जो कैलामाइन लोशन होता है ना, जिंक ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड जो होता है, और जो इसमें कैल्सीट्रायोल दिया हुआ है, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत बार इस सीरीज़ में इसके ऊपर क्वेश्चन बताया भी है। एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, एक्टिव फॉर्म किसकी होती है विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म होती है कैल्सीट्रायोल 125 डाई हाइड्रोक्सी, विटामिन D3 होता है कैल्सीट्रायल 125 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सीफेरोल। विटामिन D3 को क्या बोलते हैं कोले कैल्सीफेरोल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइड राइजोम ऑफ अल्पीनिया ऑफिसिनारम बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ जिंजीबरेसी इज ए सोर्स ऑफ। तो ये देखिए आपको एक सोर्स दिया हुआ, आपको बताना कौन सी ड्रग का सोर्स है। देखिए अधूसा और इसमें कंतकारी चित्र के रसना। देखिए सोर्स है अल्पीनिया ऑफिसिनारम और फैमिली है जिंजीबरेसी, ये होता है रसना का सोर्स होता है। ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा, रसना। रसना का सोर्स क्या होता है ड्राइड राइजोम ऑफ अल्पीनिया ऑफिसिनारम और फैमिली होती है जिंजीबरेसी होती है। रसना का सिनोनिम होता है चाइनीज जिंजर, ध्यान रखना चाइनीज जिंजर क्या है रसना का सिनोनिम होता है। नेक्स्ट है एंटीडोट इन साइनाइड पॉइजनिंग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। साइनाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट पूछा है, ऑप्शंस में सोडियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम सिट्रेट। देखिए साइनाइड पॉइजनिंग का एंटीडोट जो होता है आपका होता है सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट होता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक होता है इसमें सोडियम नाइट्राइट, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, नाइट्राइट है ये सोडियम नाइट्राइट। ऑप्शन में देखिए नाइट्रेट दिया, सोडियम नाइट्रेट नहीं वो सोडियम नाइट्राइट होता है, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट IP 2018 इज, तो IP के एडिशन के ऊपर क्वेश्चन है। इंडियन फार्माकोपिया के जो एडिशन है उसके ऊपर क्वेश्चन है। IP जो 2018 वाला है कौन सा एडिशन है बताना है। देखिए 4, 6, 8 है 10th एडिशन, तो ये जो 2018 है ये है 8th एडिशन है। ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा 8th एडिशन।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। ऑप्शन देखिए, इरिथ्रोमाइसिन ए, इरिथ्रोमाइसिन बी, इरिथ्रोमाइसिन सी, इरिथ्रोमाइसिन डी। इरिथ्रोमाइसिन जो होती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आती है, आपको पता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरोमाइसिन ये सब आती है। तो जो मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन होते हैं वो होते हैं इरिथ्रोमाइसिन ए होती है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलानेसियस एल्कलॉइड। कौन सा है इसमें से जो सोलानेसियस एल्कलॉइड है? ओके देखिए, एट्रोपिन, पिलोकार्पिन, मॉर्फिन या सिंकोनिन। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, हो जाएगा इसका एट्रोपिन जो होता है। एट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आपको आपका ये एट्रोपिन आता है। तो मैंने आपको बताया था सारे एट्रोपिन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलानेसी होती है, एक को छोड़ के, कोका को छोड़ के, ठीक है। तो ये सारे सोलानेसियस एल्कलॉइड्स में आते हैं। तो आपका एट्रोपिन जो है सोलानेसियस एल्कलॉइड का एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी इसमें दिया है आपको पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन किस में आता है? इमिडाजोल एल्कलॉइड्स में आता है। किस में आता है? इमिडाजोल एल्कलॉइड्स में आपका पिलोकार्पिन आता है, ठीक है। तो पिलोकार्पिन जो है किससे ऑब्टेन होता है? जाबोरंडी से, पिलोकार्पस जाबोरंडी इसका सोर्स होता है। फैमिली होती है रूटेसी फैमिली होती है, ओके। मॉर्फिन जो होता है ओपियम में प्रेजेंट होता है। सिंकोनिन जो है सिंकोना में प्रेजेंट होएगा। सिंकोना जो होता है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में, जो सिंकोना आता है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है ना सिंकोना, उससे ऑब्टेन होता है सिंकोनिन, ओके। नेक्स्ट है स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ। ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग इसके, हनी, जेलेटिन, अगारे, इसबगोला। तो जो स्वेलिंग फैक्टर होता है वो इनमें से कौन सी ड्रग है उसकी प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं? वो होता है इसबगोल। जो आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसबगोल की जो प्योरिटी होती है, इसकी जो ड्रग की क्वालिटी होती है उसको डिटरमाइन करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर यूज़ करते हैं। देखिए इसबगोल के बारे में दो चार बातें हैं, हम यही देख लेते हैं। इसबगोल जो होता है इसका सोर्स होता है प्लांटेगो ओवाटा, इसका सोर्स होता है प्लांटेजिनेसिस की फैमिली होती है इसबगोल की। एक बात ये हो गई। इसके अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। इसबगोल जो होता है बल्क फॉर्मिंग जो बल्क लैक्सेटिव्स जो होते हैं उसमें इसबगोल आता है, ओके। और जो इसके अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है तो इसलिए जो रुदिनियम रेड जो होता है, रुदिनियम रेड के साथ ही पिंक कलर देता है इसबगोल, ठीक है। याद रखना है, रुदिनियम रेड के साथ इसबगोल क्या देगा? पिंक कलर देता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज की प्रेजेंस की वजह से। और इसका एक अडल्ट्रेंट होता है प्लांटेगो लैंसियोलेटा। ये क्या है? इसका अडल्ट्रेंट होता है। देखिए जो स्वेलिंग फैक्टर होता है इसबगोल का, जो इसबगोल जो प्लांटेगो ओवाटा है उसका स्वेलिंग फैक्टर जो होता है 10 to 14 होता है। और जो इसका अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, इसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिबरमैन बरकाट टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फार्माकोग्नोसी के टेस्ट के ऊपर सिंपल क्वेश्चन है। देखिए लिबरमैन बरकाट टेस्ट है ये किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है? देखिए ग्लाइकोसाइड्स में जैसे आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हो गए, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स हो गए, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स ये सब आ गए। तो इनके लिए डिफरेंट अलग अलग टेस्ट होते हैं। जैसे एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका बोन ट्रैगर टेस्ट हो गया, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, किड्स टेस्ट, रेमन टेस्ट के लिए कल्याणी टेस्ट, ये सब हो जाएंगे, ओके। अभी नेक्स्ट ऑप्शन नैप्थोक्विनोन्स दिया है। नैप्थोक्विनोन्स के लिए जुगलोन टेस्ट आपने याद रखना, जुगलोन टेस्ट नैप्थोक्विनोन्स के लिए। टैनिन्स जो होते हैं, टैनिन्स के लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट होता है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट होता है, फिनाजोन टेस्ट होता है टैनिन्स के लिए। बचा आपका स्टीरॉइड्स जो आपका आंसर हो जाएगा। स्टीरॉइड्स के लिए स्टीरॉइड्स और ट्राइटर्पिनोइड्स जो होते हैं इनके लिए लिबरमैन बरकाट टेस्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखना आपने, लिबरमैन बरकाट टेस्ट किसके लिए हो जाएगा? स्टीरॉइड्स के लिए। देखिए स्टीरॉइड्स और ट्राइटर्पिनोइड्स जो होते हैं इनके लिए तो लिबरमैन बरकाट टेस्ट होता है। और एक साल्कोस्की टेस्ट होता है, साल्कोस्की टेस्ट होता है। और सल्फर पाउडर टेस्ट होता है, सल्फर पाउडर टेस्ट भी होता है, ओके। ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया आपका स्टीरॉइड्स। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट। देखिए जिंक स्टीयरेट, टैल्क, स्पर्मासिटी या एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट जो होता है एंटीपर्स्पिरेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग ऑयल का एग्जांपल कौन सा है बताइए? ऑप्शंस में दिया कैस्टर ऑयल, लिंसीड ऑयल, सीसम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। देखिए ड्राइंग ऑयल जो होता है उसमें आता है लिंसीड ऑयल। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाए। लिंसीड ऑयल होता है, पॉपी सीड ऑयल होता है। ये ड्राइंग ऑयल्स में आते हैं। कौन कौन से? लिंसीड ऑयल और पॉपी सीड ऑयल किस में आता है? ड्राइंग ऑयल में। कैस्टर ऑयल हो गया आपका, और ये सीसम ऑयल ये किस में आते हैं? सेमी ड्राइंग ऑयल में। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइंग ऑयल में आपका लिंसीड ऑयल, पॉपी सीड ऑयल आता है।
सेमी ड्राइंग ऑयल होते हैं उसमें कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल आते हैं। ये चारों किस में आते हैं? सेमी ड्राइंग ऑयल में। कैस्टर ऑयल ध्यान रखना सेमी ड्राइंग ऑयल में आता है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। सेमी ड्राइंग ऑयल में कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल आता है। और एक होता है नॉन ड्राइंग ऑयल जिसमें ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल और आलमंड ऑयल आता है, किसमें? नॉन ड्राइंग ऑयल में। और एक होता है फैट जिसमें पाम ऑयल आ जाएगा, कोकोनट ऑयल, कोकोआ बटर, ये किस मतलब फैट्स में आते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ पिल्स आर नोन एज। ऑप्शन हैं गुटिका, तेला, असवा, लेया। ठीक है, तो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, तो ये होते हैं पिल्स होते गुटिका। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्या पूछा है? स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी। देखिए एक तो आप क्या पढ़ते हैं? एनसेड्स पढ़ते हैं, NSAIDS। इसका मतलब क्या है? नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, सिंपल ये होते हैं नॉन स्टीरॉयडल होते हैं, और एक होता है स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो आपको इसमें बताना स्टीरॉयडल कौन सा है। देखिए डिक्लोफिनेक किस में आता है? ये तो एनसेड्स में आप लोग पढ़ते हैं, एनसेड्स में आता है ना डिक्लोफिनेक, तो ये आपका नहीं होगा। बाकी और ऑप्शंस देखिए, कीटोप्रोफन ये भी आपके एनसेड्स में आता है, इंडोमिथासिन ये भी एनसेड्स में आता है। बच्चा का प्रिडनिसोलोन जो आपका आंसर हो जाएगा। प्रिडनिसोलोन क्या होता है? स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है। देखिए डिक्लोफिनेक जो होता है ये एनसेड्स में आता है। डिक्लोफिनेक होता है अराइल एसिटिक एसिड, एनसेड्स में था। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है डिक्लोफिनेक और एसिक्लोफिनेक। ठीक है, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है। कीटोप्रोफन होता है, फ्लूरबीप्रोफन होता है, नाप्रोक्सन, एक होता है देखिए इसमें जो होते हैं, एक तो होता है आइब्यूप्रोफन होता है, फ्लूरबीप्रोफन होता है, कीटोप्रोफन होता है, नाप्रोक्सन होता है। ये आपके आते हैं प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव्स में आते हैं। जो एनसेड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा आपको वहाँ से बता रही हूँ। सैलिसिलेट्स में आपका एस्प्रिन आता है। ओके, इंडोल डेरिवेटिव में आपका इंडोमिथासिन आता है। ओके, तो आपका इसका आंसर हो गया, क्या हो गया? ऑप्शन जो है इसका डी हो गया, प्रिडनिसोलोन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मैथीमाजोल इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन देखिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग या एंटी थायराइड ड्रग। देखिए मैथीमाजोल होता है, कार्बिमाजोल होता है, प्रोपाइल थायोयूरासिल होते हैं। ये होती है एंटी थायराइड ड्रग्स में आते हैं। आपका आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं ये मैथीमाजोल, कार्बिमाजोल और प्रोपाइल थायोयूरासिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कंसनट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सलाइन इज। ऑप्शन देख लीजिए इसके 0.9% वेट पर वॉल्यूम, 9% वेट पर वॉल्यूम, 0.9% वॉल्यूम पर वॉल्यूम या 9 ग्राम इन 2 लीटर ऑफ वाटर। ओके, अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।